नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद। आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे साथियों, आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, जब मैं आपके साथ किसी एक बड़े गंभीर विषय पे चर्चा कर रहा हूं, तो मेरे जहन में, मेरे दिमाग में एक एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो उठ रहा है और मैं मजबूर हूं इस बारे में सोचने को। और मैं चाहता हूं कि आप भी इस बारे में सोचिए, पूरा समाज इस बारे में सोचे, हम हर घर के माँ बाप इस बारे में सोचें कि आखिरकार में हमारा समाज, हमारा देश, हमारे युवा किस तरफ जा रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, वो क्या सुन रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं। ये समाज जिसे हमें आगे लेकर के जाना है, जो युवा राष्ट्र निर्माता होता है, वो युवा आखिरकार में किस दलदल में फंस रहा है, हम कैसे लोगों को जो है देख रहे हैं। ये युवा हमारे दिन भर जो मोबाइल फोन पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, वो आखिरकार में किसको देख रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, किसको लाइक कर रहे हैं। और मैं ये जानता हूं, या मैं ये मानता हूं, और मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ के मैं गवर्नमेंट से, अपने प्राइम मिनिस्टर से भी कहूंगा कि अब समय आ गया है कि हमें सो कॉल्ड जो कंटेंट डेवलपर्स के नाम से जाने जाते हैं, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर के नाम से जाने जाते हैं, इन पर हमें लगाम लगानी पड़ेगी। तो आखिरकार में मैं आपसे किस विषय पे बात कर रहा हूं? दरअसल ये पूरी कहानी जुड़ी हुई है एक यूट्यूबर कह लीजिए, एक इन्फ्लुएंसर कह लीजिए, जो अपने आप को रणवीर इलाहाबादिया कहता है, जिसको बियर बाइसेप के नाम से भी जाना जाता है। अभी ये 2 दिन से बहुत चर्चा में है। हालांकि मैं आपको सही बताऊं कि मैं बहुत ही भरे हुए मन से ये वीडियो शूट कर रहा हूं, क्योंकि इन जनरली ज्यादातर आपने देखा होगा कि मैं किसी ना किसी टॉपिक पर ही डिस्कशन करता हूं आपके साथ, दैट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू यूपीएससी एग्जाम। लेकिन आज मैं बड़ा मजबूर हुआ इस विषय पर आपके साथ चर्चा करने के लिए कि नहीं, ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। हर विषय यूपीएससी के लिए जो है, या एग्जाम के बारे में ही हम डिस्कस करें, ये जरूरी नहीं। कुछ चीजें होती है राष्ट्र के लिए, कुछ चीजें होती है समाज के लिए। और अगर मैं और आप नहीं उठेंगे और समाज के बारे में और देश के बारे में नहीं सोचेंगे, तो कौन सोचेगा? इसी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, फाइनली मैं इस टॉपिक पर आपके साथ 1 to 1 बात करूंगा, डिबेट करूंगा, डिस्कशन करूंगा, और आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बंद करिए ऐसे लोगों को देखना, ऐसे लोगों को फॉलो करना, जिन्होंने एक पॉपुलैरिटी के नाम पर, प्रसिद्धि के नाम पर, चंद व्यूज के लिए, कि लोग मुझे देखें, चंद व्यूज के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, कितना भद्दा मजाक किया है कॉमेडी के नाम पर। दरअसल ये जो महाशय हैं, ये एक कोई इंडियाज गॉट लैटेंट कोई शो होता है। मैं तो पहली बार इसको मैंने कल देखा, जब ये न्यूज में आए तब मैंने इसको सर्च किया, तो मैंने देखा हाँ, ऐसा कुछ शो होता है, कोई कॉमेडी शो है ये, जो कोई रैना नाम का कोई सज्जन है, कोई व्यक्ति है, उसका ये शो है कोई। वो एक डार्क कॉमेडी शो है। डार्क कॉमेडी, मैं तो कॉमेडी सुनता था, डार्क कॉमेडी पहली बार मुझे अपने जीवन में, पहली बार ये कल पता चला कि डार्क कॉमेडी नाम का भी कोई, मतलब एक कोई शो होता है। तो मैंने सर्च करना शुरू किया, डार्क कॉमेडी क्या होती है। तो पता चला डार्क कॉमेडी का मतलब है वल्गैरिटी, अश्लीलता, नंगापन, अश्लील बातें करो, खुल के बातें करो, तो वो डार्क कॉमेडी है। तो कॉमेडी के नाम पर आप जैसा मन चाहे वैसा बोलिए, जो मन चाहे वो बोलिए, क्योंकि संविधान आपको बोलने का अधिकार देता है। तो संविधान आपको बोलने का अधिकार देता है, तो संविधान आपसे ये भी कहता है कि आप क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे। आपको राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है, बट दैट डजंट मीन कि आप जो मन में आएगा वो बोलेंगे। तो एक कंटेस्टेंट से, एक पार्टिसिपेंट से 1 to 1 करते हुए ये इलाहाबादिया क्या कह रहा है, इसको पता है इसने क्या कहा है, किस तरीके की बातें इसने इस्तेमाल की हैं। मैं तो दंग रह गया जब मैंने इस बात को सुना और पढ़ा। मैं तो लिटरली आई वाज शॉक्ड
ये क्या हो रहा है, ये समाज हमारा, ये देश हमारा कहां जा रहा है, क्या परोसा जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है हमारे बच्चों को, क्या बच्चे हमारे देख रहे हैं, किस तरीके से जा रहा है समाज। जो चीजें एक, कुछ चीजें सीक्रेट होती, कुछ चीजें पर्दा होती हैं। यही फर्क है जानवरों में और इंसानों में। हमें पता है कि हमें कब कौन सी चीज कहां कैसे क्या बोलनी है, क्या करनी है। तो पता तो सबको सब कुछ है, तो क्या हम अपने फैमिली मेंबर से सारी बातें शेयर करते हैं? जो बातें प्राइवेसी में आती हैं, जीवन के जो प्राइवेट एक तरीके से टाइम होता है, एक स्पैन होता है, क्या हम उसको अपने घर में अपने पापा मम्मी के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करते हैं? यहां तक कि दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं की जाती ऐसी बातें। तो घर पे क्या शेयर की जाएंगी? क्या बाप बेटे में शेयर होता है? क्या मां बेटी में शेयर होता है? जो ये कह रहा है, और ये व्यक्ति अपने आप को सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कहता है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र सरकार, अभी पार्लियामेंट में भी इस बारे में डिस्कशन हुआ है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने, पुलिस ने वहां की इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर ली है, पूरे उस इवेंट के खिलाफ भी लॉन्च की है। लेकिन मतलब ठीक है, कानून अपनी कार्रवाई करे, और करनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूं इनको जेल में डालो, इनको वॉकआउट, इनको इनके तरीके से इनका बहिष्कार करो, बाइकआउट करो इनको। ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं। अरे इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर, मैं तो इनको इन्फ्लुएंजा वायरस कहता हूं। ये वायरस है समाज के लिए, ये हमारे देश के युवाओं को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये व्यक्ति या ऐसे लोग वही चीज दिखाते हैं जो समाज देखना चाहता है। आप गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे महान आत्माओं पर अगर आप वीडियो बनाइए, उस पर बात करिए, तो आपको लाइक्स, आपको व्यूज ही नहीं आएंगे, कोई देखना ही नहीं चाहता। ये असली में हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। हमें इनको देखना चाहिए, हमें इनसे सीखना चाहिए, हमें इनसे गाइड होना चाहिए। हमारा चरित्र, हमारा गाइड कौन होना चाहिए? हमारे गाइड एक तरीके से हमारे मोटिवेटर कह लीजिए, हमारे फिलोसोफर कह लीजिए, मेंटोर कह लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम होने चाहिए। और इनको हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं। ये समाज को इन्फ्लुएंस करते हैं ऐसे लोग। कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता ऐसे लोगों को। हालांकि इस पूरे एपिसोड के बाद जबरदस्त प्रक्रियाएं भी देखने को मिली हैं। तमाम बड़े बड़े लोगों ने अपनी अपनी प्रक्रियाएं भी देना शुरू की। मनोज मुंतशिर ने जो है इनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही कि इन्होंने माँ बाप को शर्मिंदा कर दिया, प्लस एक्शन लिया भी जा रहा है, एफआईआर वगैरह इनके खिलाफ हुई है। मैंने आपसे बताया भी था, टीवी डिबेट्स पर, न्यूज चैनल्स पे ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम बड़े बड़े लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, बिल्कुल उठानी भी चाहिए। और आप, मतलब मैं आपको बताऊं, जब मैंने कल इनके बारे में पढ़ा, तो मैं पहली बार, एक तो मैं इनके बारे में कल पहली बार मैंने जाना कि इस नाम का कोई सज्जन जो है, वो प्राणी जो है इस पृथ्वी पर पाया जाता है। और फिर जब मैंने और थोड़ा डिटेल में सर्च किया तो मैंने देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको अवार्ड दे रखा है। अरे छीन लो अवार्ड, ऐसे आदमी को अवार्ड की जरूरत नहीं है, छीन लेना चाहिए तुरंत अवार्ड इससे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अवार्ड भी दिया है, प्लस ये भैया पॉडकास्ट करते हैं, कई लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब भी शामिल हैं, और इवन यहां तक कि जो भारत की फॉर्मर मिनिस्टर रह चुकी हैं स्मृति ईरानी जी, वो भी इनके शो पे जा चुकी हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और एज अ सिटीजन ऑफ दिस नेशन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस सोसाइटी, मैं ये डिमांड करता हूं, अपने युवाओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि बंद करो ऐसे लोगों को देखना। और मैं गार्जियन से कहता हूं, हर माँ बाप से कहता हूं कि आप देखिए आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी क्या देख रही है सोशल मीडिया पर, वो क्या पढ़ रही है, क्या नहीं पढ़ रही है, और इन लोगों का आप स्ट्रेट अवे बाइकआउट करिए। ये लोग बर्बाद कर देंगे इस देश को, इस समाज को, पॉपुलैरिटी के लिए, व्यूज के लिए। इतना नशा,
कि जैसे आए बस व्यूज आने चाहिए, जैसे आए वैसी पॉपुलैरिटी आनी चाहिए, तो पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी करेगा, जो मन में आएगा वो बोल देगा? नहीं। अब ये समय एक हाई टाइम है, ये बहुत हो चुका, अति हो चुकी है, पानी सर से ऊपर जा चुका है। तो चलते चलते मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब प्लीज मेरी बात पर गौर करिए। आप सब युवा हैं, जो युवा साथी हैं हमारे, वो इस देश के निर्माता हैं। उन्हें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, किसको नहीं फॉलो कर रहे हैं। ये फॉलो करने लायक है? इसको आप सब्सक्राइब करते हैं, इसको आप फॉलो करते हैं? कतई नहीं। इस बात पे गौर करिएगा। तो चलिए फिर मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट फिर किसी और टॉपिक पर आपके साथ मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।